सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मुकेश चंद्राकर नामक एक पत्रकार थे जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों से संबंधित सारी खबरों का प्रसारण किया करते थे। वो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे जो कि देश के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के लिए फ्रीलांसिंग का काम करते थे। विषय के जानकार बताते हैं कि जब 2021 में राकेश्वर सिंह मनहर नामक कोबरा फोर्स के एक जवान को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था, जब समूचा शासन और प्रशासन उस जवान को लाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था, तब मुकेश एक मसीहा के रूप में सामने आते हैं। न केवल वो नक्सलियों के कैंप में स्वयं जाते हैं, बल्कि उस जवान को जिंदा वापस लाते हैं। उस दौर में कई पत्रकार ऐसे भी हुए जिन्होंने सवाल उठाया कि जो जवान खुद की रक्षा करने में सक्षम रहा, क्या वो देश की रक्षा कर पाएगा? मुकेश चाहते तो वो भी एक सवालिया निशान लगा करके चंद व्यूज और चंद पैसे कमा सकते थे। साउंड चेक क्लियर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश चंद्राकर। आप देख रहे हैं बस्तर जंक्शन। आज हम हैं बीजापुर के इकलौती सड़क में जो रातों रात 56 करोड़ से 120 करोड़ की हो गई है। कहा जाता है कि सड़क लोगों को मंजिलें पहुंचाने का काम करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की यह सड़क ठेकेदारों के भ्रष्टाचारों का गढ़ बन चुकी है। कहा जाता है कि भारत अजूबों का देश है, वैसे ही हम आपके समक्ष एक नया अजूबा पेश कर रहे हैं। देखिए, 120 करोड़ की लागत से बना यह सड़क 1 किलोमीटर तक 35 गड्ढे पाए गए हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। साथियों, इन दिनों एक विषय बड़ी प्रबलता के साथ आगे बढ़ रहा है। लोग कहते हैं कि देश की पत्रकारिता में वो दम नहीं रहा, और जब पत्रकारिता दमदारी से दम दिखाती है, उसी दम को दम तोड़ देती है। कहने का तात्पर्य ये है, मुकेश चंद्राकर ने ये ठाना कि वो ईमानदारी से पत्रकारिता करेंगे। बीजापुर जिले में एक सड़क निर्माण कार्य होना था, जिसका टेंडर 56 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। रातों रात उसका अमाउंट डबल से भी अधिक कर दिया जाता है। और जब इस प्रकार के भ्रष्टाचार की खबरें फर्जी पत्रकारों के पास आती है, तो वो चंद पैसे लेकर के या फिर डर के मारे इन खबरों को छापते नहीं हैं। और जब मुकेश जैसे पत्रकार आगे आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो उन्हें मार दिया जाता है। और फिर हम कहते हैं कि पत्रकारिता का स्तर दिन ब दिन गिरते जा रहा है। अरे राम टेके, 3 लोगों के हिसाब से खाना बनाना ना क्या है रे मुकेश, तेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या? हाँ, एक ही बात को बार बार बोलना पड़ेगा क्या मेरे को? सुरेश भैया का मेरे पास 7 से 8 पर कॉल आया है। आप पूछ रहे मुझसे ये सब क्या है। अगर तेरे को पत्रकारिता ही कवर करना है तो तू नक्सल और वो सलवा जिडम करना। ये तू रोड वाले में क्यों आ रहा है? और रोड में भी आके तो पूरा रेट वगैरह बता रहा है। हाँ, ये सब पे तेरा चलेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। और भाई हमको तो छोड़ दे भाई, तू यार हम लोग परिवार के आदमी भाई, तू हमको क्यों खसीट रहा है? हाँ चल, अब ये सब छोड़, आज नया साल का मौका है, रात को आना, चल कुछ पियेंगे आज, फिर बात करेंगे। ठीक है ठीक है। समझ नहीं आ रहा क्या? हाँ हाँ, कितना बात कर रहे तू? हाँ, वो तेरा रेस देखा मैं, ये सब समझ नहीं आ रहा क्या तेरे को? उस रोज मलबे के नीचे सेप्टिक टैंक में केवल एक लाश नहीं मिली, उस आवाज की लाश मिली जो सच बोलना जानती थी, बेबाकी से, ईमानदारी से बातों को रखना जानती थी। पूरी घटनाक्रम से बेखबर मुकेश का बड़ा भाई योकेश पागलों की तरह सड़कों में यहाँ वहाँ जाने कहाँ अपने भाई को ढूंढ रहा था। हर शाम के मुताबिक
मुकेश का बड़ा भाई उसकी राह देख रहा था ताकि वो ड्यूटी से वापस आता और दोनों भाई साथ में बैठ के खाना खाते। घड़ी अपना काम करते रही। युकेश अपने भाई की राह देखता रहा, लेकिन उसके बाद मुकेश कभी लौट के घर नहीं आया। यही थी एक छोटे से राज्य के, छोटे से गांव के, छोटे से पत्रकार की कहानी। आज जब उनकी मृत्यु को 1 साल से भी अधिक हो चुका है, हम सभी दिग्विजय संचार के छात्र उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं।